हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। जी हाँ, आपने सही सुना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को कृपया ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेके उसको नोट भी कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। तो पहले तो हमने यहाँ पर चित्र में देखिएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखा है और उसमें एक चालक तार रखा है जो धारावाही लूप का निर्माण करता है। यानी ये जो आपका ये दिख रहा है ए से लेके बी तक, ये एक धारावाही लूप है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है। कितनी लंबाई है, एल जो लंबाई है। इस टाइप से ये आपका एक तरीके से बोला जाए तो एक समान धारावाही लूप है। मतलब इसमें एक चालक तार रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में इस टाइप से, तो इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, एल है। और ये ऐसा करता है कि ये घूमता हुआ एक लूप का निर्माण करता है, घूमता रहता है। तो जो घूमता है तो देखिएगा पहले यहाँ से ए से भी हुआ, ऐसे था, फिर ऐसे ऐसे हुआ, फिर ऐसे करके यूं हुआ, फिर यूं हुआ। तो इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, यानी बल लग रहा है, तभी तो ये घूम पा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए पहले ए और बी इस वाले चालक तार पर हमने बल लगाया F1, ठीक है। तो जब ये F1 लगा है तो जो आपका सी और डी चालक है इस पर F2 लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने इस टाइप से रखा था चालक तार को। जब ऐसे हमने किया तो यानी कि जब ऐसे ये ऐसा था और इसको हमने ऐसा किया तो ये वाला बल नीचे क्यों लगाएगा, वही कर रहा है कि यहाँ पर जो F1 बल यहाँ पर लग रहा है AB पर, तो जो CD है उस पर F2 बल लग रहा है। इस टाइप से ऐसे करके घूम रहा है। तो ये एक धारावाही लूप का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए F1 जो बल है वो क्या F2 के बराबर होगा, तो बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि F1 जितना बल लगाएगा उतना ही F2 बल लगाएगा। यहाँ पर जितना F1 बल लगाएगा उतना ही F2 बल लगाएगा। तो बल जो होंगे वो समान होंगे। अब इस चित्र की भाषा की बात कर लेते हैं। तो माना एक आयताकार ABCD, यहाँ पर एक आयताकार ABCD धारावाही लूप है, ठीक है, जिसकी लंबाई AB जो है वो CD के बराबर है। यानी AB जो है वो CD के बराबर है, तो इसकी लंबाई क्या हो गई, AB बराबर CD बराबर L। यानी अगर AB L है तो CD भी कितनी होगी, L होगी। तो जिसकी लंबाई AB बराबर CD बराबर L तथा चौड़ाई AD बराबर BC, यानी अगर AD B है तो BC भी V होगी। तो जिसकी चौड़ाई AD बराबर BC है तथा इसमें प्रवाहित धारा I है। तब इतनी भाषा लिख के तब लिखेंगे F1 बराबर F2, F1 बराबर F2, F1 बराबर F2। अब F1 और F2 इस पर बल लगेगा। अच्छा, बल जो लगेगा वो धारावाहिक चालक पर लगेगा, और धारावाहिक चालक जो चुंबकीय क्षेत्र में होता है उस पर लगने वाला बल, उसकी वीडियो हम बना चुके हैं। तो उस पर कितना बल लगता है तो आपको पता है IBL sin थीटा, उतना ही बल लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे F1 बराबर F2 बराबर हो जाता है IVL sin थीटा। बात क्लियर है यहाँ तक। अब IBL sin थीटा अगर देखा जाए थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिएगा जो थीटा है वो कितने डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर थीटा जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितना होगा, 90 डिग्री का। तो जो यहाँ पर AB जो थीटा आपका देखिए चालक तार जो थीटा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू रखेंगे तो F1 बराबर F2 और बराबर हो जाएगा IVL, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो sin 90 और sin 90 की वैल्यू होती है 1। बात क्लियर है। अब जो F1 बराबर F2 होगा, अगर यहाँ पर परिणामी बल देखें तो परिणामी बल क्या होगा, तो परिणामी बल को लिखेंगे F से। यानी F1 जो होगा वो F2 के बराबर होगा, लेकिन परिणामी बल कितना होगा, F होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो लिख सकते हैं F बराबर IVL। इतनी बात क्लियर है। यानी F1 बराबर F2, चूंकि यहाँ पर लिख दीजिएगा F1 बराबर F2 बराबर हो जाता है F के। तो यहाँ पर इसीलिए हमने F1 और F2 की जगह पर F रख दिया, IVL ऐसा रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद अब चलेंगे बल आघूर्ण से। तो बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल आघूर्ण आप सभी को पता होगा। बल आघूर्ण को हम टाउ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। और बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमें बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना, तो यहाँ पर लिखेंगे बल आघूर्ण बराबर, तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है। ये तो हो जाता है हमारा फार्मूला। अब बल आघूर्ण को लिखते हैं किससे, टाउ से। तो टाउ बराबर बल होता है F और गुणे लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी इसी डायग्राम से अगर देखा जाए जो AD वाला एरिया है, क्योंकि लंबवत दूरी चाहिए ना, तो जो AD तार है उसी को हमने यहाँ पर रख दिया। चुंबकीय क्षेत्र ही है लेकिन हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो जब थीटा कोण पर रख दिया, मान लीजिए इसकी जो आपकी लंबाई है, चौड़ाई जो है वो B है, तो यहाँ पर भी आपको B दिख रही होगी। हमें चाहिए लंबवत दूरी, लंबवत दूरी चाहिए। तो लंबवत दूरी क्या होने वाली, D और E, ये होगी आपकी लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, तो आपने फार्मूला पढ़ा साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर
लंब कितना है डी ई, और बटे कर्ण कितना यहाँ पर है ए डी, ए डी कर्ण और कितना है बी है। तो यहाँ पर अगर डी ई बराबर निकालेंगे तो बराबर जब निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा बी साइन थीटा, यानी जो आपका लंबवत दूरी आई है इसकी, ये लंबवत दूरी है तो इसी का, लेकिन इसकी लंबवत दूरी जो आई है बी साइन थीटा आई है। तो यहाँ पर लंबवत दूरी में क्या लिख दिया जाएगा बी साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे वी साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद जो यहाँ पर f दिख रहा है, यानी f की वैल्यू ये है, देखो इसे चाहो समीकरण नंबर 1 बनाओ, इसे बनाओ 2, ठीक है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो f की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे आके, तो जब f की वैल्यू रखेंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, f की वैल्यू रखो आई वी एल गुणे बी साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे वी साइन थीटा। अब इसके बाद देखो अगर चाहो तो इसे हम इकट्ठा कर ले, किसको आई वी और एल और बी को इकट्ठा कर देते, तो यहाँ पर हो जाता है एल गुणा वी और इंटू साइन थीटा। बात क्लियर है। अब देखो एल इंटू बी यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एल में इंटू बी बराबर हो जाता है ए के, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एल और बी की जगह क्या रख देंगे ए, तो यहाँ से निकल के आएगा टाउ बराबर आई वी ए साइन थीटा, ठीक है, टाउ बराबर आई वी ए साइन थीटा। बस हमें यही प्रूव करना था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।